हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से मैं अभी कैमरा के पीछे फिर से वही है संदीप यानी कि जो यहाँ पर ऑफिशियल है संदीप मंडल एमपी से आते हैं। लेकिन फिलहाल संदीप मंडल साहब की बात नहीं करके मैं जो मेरे साथ बहुत खास मेहमान है इस वक्त, मेहमान तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से एक साथ हैं और एक साथ खेलते हैं। प्रकाश चौधरी, तो प्रकाश स्वागत है यार आपका। थैंक यू सर। और प्रकाश का इंट्रोडक्शन अगर मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, जिस तरह से जैसा मैंने 2016 से 17 से देख रहा हूँ वैसे ही हैं अभी बिल्कुल। कहीं कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं। अब जब मैं इनके बारे में बताऊंगा तब आप सोचोगे कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं, कैनरा बैंक के एम्प्लॉय हैं और कैनरा बैंक से आते हैं। बहुत सपोर्ट मिलता है। एशियन पैरा गेम्स में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, मेंबर थे। और उसके बाद में बाकी बातें उनसे करते हैं। और जो दिल्ली ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है उसके मैं तो कहूँगा फाउंडर और लेकिन उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज यहाँ पर ब्लाइंड फुटबॉल में मेरे ख्याल से पहली ही बार हो रहा है कि दो स्टेट मिलकर लीग खेल रहे हैं, 3 मैचों की लीग। गुजरात को इनवाइट किया है और अपने ही साथी यानी कि इंटरनेशनल जब इंडिया टीम में खेलते हैं विष्णु वाघेला, वो टीम को लेके आए। चलिए चलता हूँ प्रकाश के पास और प्रकाश चौधरी जी से बातें करते हैं। प्रकाश पहले तो ये बताओ यार, 2016 से शायद हम लोग साथ में है ना, 16 के लास्ट या 17 से हम लोग साथ बिल्कुल में। सर, 2016 से ही। यस, 2016 से हम लोग साथ में हैं। प्रकाश, मैंने आपको जैसा देखा था शुरुआत में और आज भी आप उसी तरह से हो बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि आपने उसी लेवल पे खेला, क्योंकि जब आप आए थे तब आप दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे और उसके बाद इंडिया कैंप में आए, फिर धीरे धीरे वो हुआ। तो कैसे बैलेंस किया हुआ है आपने ये सब? सर बस ये है कि गेम खेलना है और जितना लेवल है, मतलब पहले से जो हमारे जो हमसे ऊपर हैं, जो हमें बना दिया, तो हमें जो नीचे बेस होता है उसको तैयार करने का जो आइडिया आता है मन में, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कोशिश एक ये शुरुआत है, इसको कोशिश करेंगे कि आगे कंटिन्यू करें। और जहाँ तक बैलेंस बनाने का सर, देखिए वो तो करना ही पड़ता है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। बिल्कुल। अगर चीज़ें आसान हो तो हर कोई क्यों ना कर ले। तो थोड़ा सा आपके फैमिली की तरफ आता हूँ, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो प्रकाश ये बताओ कि आप इतना बाहर खेलने के लिए जाते हो, हर जगह अकेले ट्रैवल करते हो, सब कुछ कर रहे हो और आप पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग हो, ये आपको मैं बता दूं सभी को कि कम्प्लीटली ब्लाइंड है प्रकाश। और प्रकाश मैं ब्लाइंड यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोई वो नहीं है ना? नहीं हाँ, वैसे तो ताकि सबको समझ में आ जाए, मैं सिर्फ इतना कहना है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में और साथ ही तो प्रकाश कितना सपोर्ट है आपको, आपकी फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, कितना कितना सपोर्ट है? मुझे तो पता है लेकिन लोगों को पता लगना चाहिए। सर, अगर मैं ये कहूँ कि अमेजिंग, बिल्कुल सबसे बेस्ट। मतलब वैसे तो हर व्यक्ति के लिए अपना परिवार बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया है मेरे को शुरू से ही। खेलने जब मैं खेलता हूँ, मैं छुट्टियाँ मिलती हैं मेरे को बैंक से। मैं अमृतसर में पोस्टेड हूँ। कौन सा बैंक में? कैनरा बैंक में काम करता हूँ, मेरे को छुट्टियाँ देते हैं। मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं आमतौर पे घर पे टाइम कम दे पाता हूँ, या प्रैक्टिस या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। घर वालों का ऐसी ऐसी कभी नाराज़गी नहीं रही कि तुम छुट्टी में आ रहे हो फिर भी हमें टाइम नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके का सपोर्ट है उनका, कभी भी नाराज़ नहीं होते और वो मोटिवेट करते हैं। अभी भी वो हमारे हर काम में साथ रहते हैं और पूरी मदद करते हैं। क्या बात है प्रकाश, आप एक पिता भी हो, साथ में एक पेरेंट भी हो, तो कैसे मतलब फैमिली कैसे वो करते हो? थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। जब भी जाओ तो बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है। हाँ, तो कितने साल की है आपकी बेटी? मेरी बेटी 4 साल की हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तो उम्र है। तो वो उसकी क्वेश्चन नहीं होता है, पापा कहाँ गए थे, मुझे क्यों नहीं ले गए, आप अकेले चले जाते हो घूमने। तो उस टाइम में कैसे उसको कैसे मनाते हो छोटी तो बच्ची को? उसको यही कहना पड़ता है कि कोई नहीं, मैं अगली बार आऊँगा जब तो मैं खिलौने लेके आऊँगा आपके लिए। मैं पापा आपके खेलने गए थे, आप भी खेलोगे, स्ट्रांग बनोगे, मतलब ऐसे करके उसको मोटिवेट करना पड़ता है। अच्छा, बच्ची को बचकानी बातों से आप उसे मनाने की कोशिश करते हो, लाड प्यार से। हाँ। क्योंकि पुत्री के सामने पिता तो हमेशा हारा ही रहता है ना? तो प्रकाश, चलिए ये बातें हुई फैमिली की। अगर हम बात करें आपके प्रोफेशनल
करियर की, आप ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन ब्लाइंड फुटबॉल में जिस तरह से अपने आप को आपने प्रूव किया है, चाहे वो एज अ प्लेयर हो, आज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी हैं, आईबीएफएफ के साथ खेलते हुए आए और उसके बाद में आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो किस तरह से देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन? अभी भी प्लेयर भी हैं आप, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये तो एक ऐसी बात है कि मतलब हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब हम जब खिलाड़ी थे, हाँ, हाँ। अगर मैं इस तरीके से कहूँ तो बिल्कुल। हमें ये लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी समस्याएं हैं जो हाँ, ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसको ये कि हमें खुद भी प्रूफ करना था, क्योंकि हम सिर्फ जो कहते हैं, कहना बहुत आसान होता है। बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि अभी हमारे स्टेट में जब वो चीज़ हम कर सकते हैं, तो पहले हमें लोगों को वो करके दिखाना है, तब हम दूसरों के अगेंस्ट उनको ये बता सकते हैं, उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो एक ये बात है, और कई सारी ऐसी बातें हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं यही सोचता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए बेस्ट होना चाहिए, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, तो हमें संतुष्टि होती है। क्या बात है। प्रकाश, आज हम यहाँ पर जिस खास मकसद के लिए यहाँ पर हैं, आज पहली बात तो आपको पहली जीत के लिए, और उसके बाद में दिल्ली को पहली जीत के लिए, और दूसरा ड्रॉ खेला आपने दूसरा मैच, और आज तीसरा मैच है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आज के मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो अगर मैं इस पे आऊँ, इस जो सीरीज है, 2 मैचों की सीरीज है ना, 2 मैचों की सीरीज है, गुजरात को आपने इनवाइट किया, गुजरात से आए और आप मैच खेल रहे हो, इस तरह के गेम्स को कैसे लेते हैं आप, और ये किस तरह से जो ब्लाइंड फुटबॉल है उसके ग्रोथ में, या फिर किस तरह से ये और आगे बढ़ सकता है और क्या काम आ सकता है? देखिए सर, पहले तो जो ये सीरीज है इसका सिर्फ एक ही पर्पस था मेरा, कि जो हमारे बैकअप में खिलाड़ी होते हैं, नेशनल्स में, जोनल्स में कोई भी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहती है। अब अगर इंडियन टीम, क्रिकेट टीम है, वर्ल्ड कप में जा रही है तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही लेती है। जब सीरीज में जाती है तभी वो ऋतुराज या फिर ऐसे खिलाड़ियों को ट्राई करते हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि खिलाड़ी फुटबॉल के साथ, ब्लाइंड फुटबॉल के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि वहाँ पे चांस नहीं मिलता तो बहुत सारे खिलाड़ी डिमोटिवेट होकर गेम को छोड़ भी देते हैं। वो ना हो, सबसे पहला पर्पज़ यही है, उनको चांस मिले, वो अपने आप को प्रूफ कर सकें, ताकि हम उनको आगे मौका दे सकें जोनल और नेशनल्स में भी। एक ये है, और सर जहाँ तक देखिए बधाई की बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रेंडली सीरीज है, तो गुजरात भी पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल रही है, और हमने, विष्णु आपने बताई दिया, हमारा दोस्त है, ऐसी बातें हम पहले ही प्लानिंग करते हैं कि हमें खेलना है, अपने खिलाड़ियों को आगे लाना है, तो ऐसी बात है सर, कोई ज़्यादा उसमें बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग का ही साथ है। तो प्रकाश, अब ये सीरीज क्योंकि आज लास्ट डे है, और उसके बाद में मैंने इससे पहले विष्णु से भी बात की, विष्णु के प्लेयर्स बहुत खुश है, खासकर क्योंकि विष्णु तो जानता है, उसने लेवल देखा हुआ है, आपको भी जानता है, लेकिन जो नए प्लेयर्स लेके आते हैं, वो जब इस तरह का अरेंजमेंट देखते हैं, चाहे वो ऑफिस सीटिंग से रिलेटेड हो, चाहे अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं सबको बता दूँ कि आज जैसे मैं दिल्ली आ रहा था, मैं प्रकाश से पूरा टच में था, और प्रकाश सब कुछ अरेंज करके मुझे यहाँ आने तक, जब तक संदीप मुझसे नहीं मिले, संदीप, तब तक प्रकाश हर चीज़ अरेंज कर रहा था। तो ये डिपेंड करता है कि आने को मैं खुद भी आ सकता था, खुद भी पूछ सकता था, लेकिन एक अरेंजमेंट किसे कहते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो विष्णु भी बात कर रहा था कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, तो आप इतना सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो साइटेड ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो आता है, तो आपको कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, या किस तरह से आप वो करते हो प्रकाश? सर देखिए, साइटेड क्या है, कोई भी कर सकता है, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और गेम के प्रति वो आपने प्रूव किया, डेडिकेशन होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारे जो जरिए तो मिल जाते हैं ना। जी सर, हमें जो करना है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें ये पता होता है कि हमें छत के ऊपर जाए, तो हम चाहे सीढ़ी से जाएं या कैसे भी जाएं, जाना ही है, हमें पता है, अगर वहीं पे हमारी चीज़ है तो मुझे ये पता है कि इसी चीज़ में मेरी सेटिस्फेक्शन है, हमारे आगे के खिलाड़ी आ सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं सर, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि आप लोग आए, नहीं तो हम क्या है सर, हम क्या ही कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बस यही है सर कि पूरी कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कर पाएँ। प्रकाश, आज क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के साथ साथ कैनरा बैंक के एम्प्लॉय भी हो, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे मैं
जो हमारे युवा जा रहे हैं, खासकर जो वीआई है वो जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, और बैंक में बहुत बहुत लोग हैं अब तो, मतलब ऐसा हो गया कि टीम भी बन सकती है। और साथ ही जहाँ तक बात आती है कि दूसरे स्टेट के फेडरेशंस जितने भी हैं, बाकी लोग, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं साथ में, एक उनके लिए मैसेज क्या होगा? देखिए सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उन्हीं के लिए उनके लिए एक हमें एग्जांपल सेट करना है, कोशिश करनी है कि आप साल में अगर एक सीरीज भी अपनी टीम को देते हो तो आप कम से कम 10 प्लेयर नए खड़े कर सकते हो। बिल्कुल। आप कोई ये बड़ी बात नहीं है कि हम 3-4 इंटरनेशनल बन जाएं, लेकिन हमारे पास क्वालिटी प्लेयर, अगर एक स्टेट अगर 10 क्वालिटी प्लेयर बनाएगा तो भी ये हमारे लिए एक बड़ा पूल तैयार होगा खिलाड़ियों का। तो हम आगे बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा IBFF है, वो लीग प्लान कर रहा है, लेकिन अभी हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स की कमी है। बिल्कुल। तो अगर लीग स्टार्ट भी होती है तो वो सक्सेस उसको मिलनी मुश्किल है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिवनेस, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स अभी दिखेंगे नहीं ज़्यादा। जी। तो वो चीज़ हमारे स्टेट एसोसिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि IBFF जो है हमें जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो दे रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेटफॉर्म दे सकता है, हाँ। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे स्टेट फेडरेशंस को काम करना होगा और करना ही चाहिए। नहीं तो देखिए, हमारा फेडरेशन बना के बैठ जाना, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो प्रकाश, जाते जाते आपसे इतना हमने जो बातें की, निश्चित ही फेडरेशंस तक ये बातें पहुंचेंगी, प्लेयर्स तक, और आज के मैच के लिए और इस सफल एक सीरीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर। किसी और चीज़ में कहीं पर फिर आप सभी से मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल हम प्रकाश के साथ जो बातें हुई, जरूर हमारे फेडरेशंस को कुछ सीख लेनी चाहिए अलग अलग स्टेट्स के, और प्लेयर्स के लिए भी बहुत मैसेज था इस पर। थैंक यू, मिलते हैं फिर कुछ और नए।